अब तो सरकारों का रवैया देख के ऐसा लगने लगा है ना कि जब मजदूर हजार किलोमीटर चल के अपने घर पहुंचे, तब सरकार ये सोचने लगी होगी कि यार ये तो 1000 किलोमीटर चल ही लेते हैं, तेल के दाम बढ़ा देते हैं, पैदल ही चले जाएंगे जहां भी जाना है, क्या फर्क पड़ता है। क्या ऐसा भी हो सकता है? सोच, क्या कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही पढ़ा कि 80 में से 50 रुपये सरकारों के पास टैक्स के रूप में चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों के बारे में बात करेंगे कि आखिर इसके पीछे सरकार का क्या स्वार्थ है। जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल द सोशल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, बात शुरू करने से पहले आप देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर एक नज़र डाल लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे इसके पीछे के जो कारण बताए जा रहे हैं और क्या असली कारण है, और हम यह भी बात करेंगे कि इन कारणों के बावजूद किस तरह से सरकार हमें पेट्रोल और डीजल 30 रुपये के आसपास दे सकती थी, लेकिन वो ऐसा करेगी नहीं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने के पीछे मुख्यतः 3 कारण बताए जाते हैं, जिसमें 2 बहाने हैं और तीसरा सुधार किया जा सकता था लेकिन सरकार ने नहीं किया। पहला, यह एक्सक्यूज दिया जाता है, यह रीज़न बताया जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो आपको याद करना चाहिए कि 2014 में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $109 प्रति बैरल थी, इंडियन रुपीज़ में 6700 से अधिक उस समय के रेट के हिसाब से। उसके बावजूद उस समय की कीमत पेट्रोल की 71 रुपये थी और डीजल की 57 रुपये थी, और अभी पर बैरल की कीमत लगभग $40 के आसपास है, जो इंडियन रुपीज़ में लगभग 3000 रुपये होती है। दूसरा कारण देते हैं इसके बाद कि डॉलर और रुपये का जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ रहा है, डॉलर महंगा होते जा रहा है। तो ठीक है, डॉलर महंगा होता है क्या, आप 2014 से कंपेयर कीजिए, जून में जब ये सरकार बनी थी। 2014 के जून में डॉलर 60 रुपीज़ पर डॉलर था, और उस समय बैरल था $109, $109 प्रति बैरल। उस हिसाब से देखा जाए उस समय और अभी पर बैरल हमें 3700 रुपये का फ़ायदा है। उस समय 6700 रुपये प्रति बैरल पड़ता था और आज हमें लगभग 3000 रुपये प्रति बैरल पड़ता है। आज डॉलर के महंगा होने के बावजूद भी तो हम 3000 में ही प्रति बैरल खरीद रहे हैं, फिर भी 80 रुपये तक क्यों। और दोस्तों, अब तीसरा कारण और सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसका सारा खेल है, टैक्सेस। तो दोस्तों, टैक्सेस जानने से पहले चलिए हम ये जान लेते हैं कि पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण कैसे किया जाता है। आज हम बात करेंगे इस महीने की जून के बारे में कि क्या है करंट सिचुएशन, और उसी के हिसाब से बात करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में अभी कीमत है $40 प्रति बैरल। अगर डॉलर को इंडियन रुपीज़ में और लीटर से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें 18.30 रुपीज़ प्रति लीटर मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा ऐड होता है एक्साइज ड्यूटी। जानते हैं एक्साइज ड्यूटी कितना ऐड होता है? अराउंड 33 रुपीज़, और ये सेंट्रल इम्पोज करती है 33 रुपीज़ 1 लीटर में। उसके बाद स्टेट लेवल भी इम्पोज करती है VAT, वैल्यू एडेड टैक्स, जो हर राज्यों का अलग होता है, जो कि वैरी करता है, लगभग 16 से 20 रुपये के बीच में वैरी करता है, किसी में ज़्यादा भी चले जाते हैं। उसके बाद चौथा होता है डीलरशिप का कमीशन, जो कि 3.5 रुपये के लगभग है अभी। इतने सबको जोड़ लीजिए तभी आपको 75 से 77 रुपये तक ही आएगी। उसके बाद भी जो आगे के जो 5 रुपये हैं वो कहाँ जा रहा है मुझे ये नहीं पता चला। तो दोस्तों, खर्च की बात की जाए तो प्रति लीटर हमें 18.5 रुपये के लगभग में मिलती है, और डीलरशिप कमीशन जोड़ लीजिए और भी कुछ खर्चे जोड़ लीजिए तो हमें लगभग 30 रुपये, खर्च 30 रुपये ही है प्रति लीटर। उतने में हमें मिलना चाहिए था, लेकिन टैक्सेस सिर्फ 50 रुपये हैं, जिसके चलते 80 रुपये जा रहे हैं। दोस्तों, 2014 में जब यह सरकार बनी थी उस समय सेंट्रल का एक्साइज ड्यूटी था पेट्रोल के लिए
₹9.36 के आसपास, और डीजल के लिए ₹3.56 था जब ये सरकार बनी थी। और पिछले 7 साल में सरकारी खजाने को भरने के लिए जो एक्साइज ड्यूटी है जो केंद्र लेती है उसे 3 गुना कर दिया गया, लगभग 3 गुना कर दिया गया, 256% की बढ़ोतरी। और जो डीजल पे एक्साइज ड्यूटी होती है उसे 820% बढ़ाया गया, 8 गुना से भी अधिक बढ़ाया गया। और आज पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी ₹33 के आसपास लगती है और डीजल की भी उसी के आसपास आज 32 या फिर 31 इस तरह के आसपास में लगती है। वैट भी अभी फॉर एग्जांपल दिल्ली का समझिए तो वेरी करते रहता है, स्टेट वाइज वेरी करता है और अपने स्टेट अपने हिसाब से VAT वैट बढ़ाते रहते हैं। और फिलहाल में दिल्ली गवर्नमेंट ने भी डीजल पे लगने वाले वैट को जो कि 16.5% था 16.75% था उसे 30% कर दिया गया वैट। और पेट्रोल पे जो वैट 27% था उसे 30% कर दिया गया। दोस्तों जब टैक्सेस इतने अधिक होंगे, 80 में से ₹50 जब टैक्सेस में ही चले जाएंगे, तेल की कीमतें भागेंगे कि नहीं भागेगी? इसमें भी ₹5-6 का हिसाब नहीं मिल रहा है। ये ₹5-6 कहाँ जाते हैं इसका भी हिसाब ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों ये तो हो गई सारे फैक्चुअल बातें कि सरकार क्या कर रही है, सरकार अपने फ़ायदे के लिए, सरकार का खजाना भरने के लिए कैसे गरीबों का पेट काट रही है। तो दोस्तों मतलब अब हम उंगली उठाएं किस पे, हम भरोसा करें किस पे? एक सरकार है जो गरीबों का पेट काट कर पूंजीपतियों तक फ़ायदा पहुंचा रही है, और एक सरकार थी जो गरीबों का पेट काट कर अपने रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुंचाते थे। किस सरकार पे भरोसा करें? बातें तो ऐसी करती हैं सरकारें की वाजिबा। अब तो सरकारों का रवैया देख के ऐसा लगने लगा है ना कि जब मजदूर 1000 किलोमीटर चल के अपने घर पहुँचे तब सरकार ये सोचने लगी होगी कि यार ये तो 1000 किलोमीटर चल ही लेते हैं, तेल के दाम बढ़ा देते हैं, पैदल ही चले जाएंगे जहाँ भी जाना है, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या ऐसा भी हो सकता है? सोच, क्या कह सकते हैं? किस पे भरोसा किया जाए? लॉकडाउन के चलते ऑलरेडी महंगाई सर पर है, पेट्रोल और डीजल के दाम इतने अधिक बढ़ा दिए गए, 12-15 रुपये बढ़ा दिया गया। अब इसका खर्चा किससे निकाला जाएगा? हम लोगों से ही, हम आम मजदूर आम लोगों से ही इसका खर्चा निकाला जाएगा। हमारे ही किराया महंगा किया जाएगा, राशन पानी सब कुछ महंगा। एक और फिर गरीब और मध्यम वर्ग का आदमी फिर से कर्जे में डूबेगा, फिर कोई सुसाइड करेगा। लॉकडाउन के चलते 350 से अधिक मौतें ऑलरेडी हो चुकी हैं, और अब ये कितनी मौतें होंगी इसका कुछ ऐसी स्थिति में सरकार को कोशिश करनी चाहिए थी कि अपने नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दी जाए, दाम कम से कम रखा जाए, पेट्रोल डीजल का दाम कम करने थे, नहीं किया। जब भी इस सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम मतलब क्रूड ऑयल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े हैं, उसका फ़ायदा आम नागरिकों तक नहीं पहुंचने दिया है और टैक्स लगाकर उसे सेंट्रल के खजाने में ही भर दिया जाता है। हम तक ₹1 का भी फ़ायदा नहीं होता है। पिछले 7 सालों में इन लोगों ने 13 बार टैक्सेस बढ़ाए हैं और बस ऐसी 2 ही बार हैं जिस पे तेल के दाम कम किए गए हैं, नहीं तो हर बार टैक्सेस बढ़ाए ही गए हैं। आम लोगों तक ये फ़ायदा पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। हम लोगों को ये क्या कहा जाए, सभी चीज़ आप देखते ही हैं। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा दोस्तों, ये थी इस वीडियो की पूरी बातें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलते रहें। और हमारी इस कम्युनिटी को बड़ा कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का कुत्ता नहीं हूँ, ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। जो सही होगा मैं सही कहूँगा, जो गलत होगा मैं गलत कहूँगा, क्योंकि आवाज़ उठनी ज़रूरी है। हमारे लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, उन्हें जानकारी नहीं है, जिसके चलते सरकारें गलत फ़ायदा उठा रही है हमारा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।